नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? होप सभी अच्छे होंगे। अपना मध्य प्रदेश एडमिशन एंड इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो के माध्यम से फिर से मैं आपके साथ एक और बहुत ही महत्वपूर्ण और गहरे मुद्दे पर बात करने वाला हूं, जिसको आपको जानना जरूरी है। अगर आप 12th क्लास के बाद बीटेक यानी इंजीनियरिंग कोर्स करने का सोच रहे हैं, फार्मेसी के अंदर आप बी फार्म या डी फार्म कोर्स में एडमिशन लेने का सोच रहे हैं, पीजी कोर्सेज में जैसे MBA, MCA, MTech, M फार्म, जिस भी टेक्निकल कोर्स में आप एडमिशन लेने का सोच रहे हैं मध्य प्रदेश में या जहां भी आप एडमिशन लेने का सोच रहे हैं, तो डेफिनेटली इस वीडियो को आप बिना स्किप किए एंड तक देख लीजिएगा, क्योंकि कॉलेज के सिलेक्शन के टाइम आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं किस बेस पर आप कॉलेज को खराब मानते हैं। देखिए, हर एक बच्चे का, हर एक पेरेंट्स का अपना एक क्राइटेरिया है कॉलेज को अच्छा मानने का और कॉलेज को खराब मानने का। तो उन क्राइटेरिया को ही आज हम डिस्क्राइब करने वाले हैं 2 पॉइंट्स के बेस में, और इसी से आप जज कीजिएगा, इसी से आप देखिएगा कि कौन सा कॉलेज अच्छा है, कौन सा कॉलेज खराब माना जाता है। और ये बच्चों के ही बेसिकली जो बच्चों ने कमेंट्स में लिख रखा है, तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर एक कंप्लीट वीडियो बनाया जाए और आपके मन में जो भी कंफ्यूजन चल रहा होगा उसको दूर किया जाए। हो सकता है आप सही भी हो सकता है आप गलत भी हो। देखिए, मैं ना तो कोई काउंसलर हूँ, ना ही मैं कोई एजेंट हूँ, ना ही कहीं मैं एडमिशन वगैरह कराता हूँ। मैं खुद मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में लगातार 14 साल से टीचिंग कर रहा हूँ। मैंने भी बीटेक कर रखा है, एमटेक ऑनर्स के साथ है, पीएचडी अभी रनिंग में है, जो कि एक हायर लेवल की डिग्री है, रिसर्च से जुड़ी हुई डिग्री है। तो मुझे जितना अनुभव है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मेरा जो अनुभव है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, शायद आपके कुछ काम आ जाए, आपको थोड़ा सा मैं बूस्ट कर सकूँ और थोड़ा सा आपको सपोर्ट कर सकूँ। इसलिए मैंने आपसे वादा भी किया है कि काउंसलिंग के साथ भी, मतलब जो MPDT काउंसलिंग है उसके रिगार्डिंग तो मैं रेगुलर आपको इन्फॉर्मेशन सपोर्ट प्रोवाइड करा रहा हूँ। 500 प्लस वीडियो अपलोड कर रखे हैं। और काउंसलिंग के बाद भी बीटेक फर्स्ट ईयर के कुछ महत्वपूर्ण सब्जेक्ट जैसे कि इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इनके कंप्लीट वीडियो लेक्चर मिलने वाले हैं। A to Z कंप्लीट वीडियो लेक्चर दूंगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। इसके अलावा फर्स्ट ईयर में आपको क्या करना चाहिए, कैसे अच्छे से फर्स्ट ईयर के अंदर आप अच्छा स्कोर करें, एग्जाम पैटर्न के बारे में, साथ ही साथ सेकेंड ईयर में क्या करें, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर, इंटर्नशिप, ट्रेनिंग प्रोग्राम, अच्छा रिज्यूम कैसे बनाएं, अच्छा प्रोजेक्ट कैसे करें, ऐसे तमाम मुद्दों पर हम बात करते रहेंगे। वीडियो आपको मिलते रहेंगे, क्योंकि मैं खुद, जैसे मैंने बताया, टीचर हूं, तो इसलिए आपको ये सब चीजें प्रोवाइड करा पाऊंगा। और इस यूट्यूब चैनल का उद्देश्य ये है, नो बकवास सिर्फ काम की बात। ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप इस पे हमें कभी भी कॉल कर लीजिएगा जब आप 4 साल में कभी भी किसी चीज की दिक्कत होती है, तो है ना, आपकी स्टडी से जुड़ी हुई बेसिकली। अगर मैं फोन ना उठा पाऊँ, क्योंकि मैं भी खुद इंसान हूँ, मेरी भी फैमिली है, मैं अपनी जॉब में एंगेज रहता हूँ, तो ना उठा पाऊँ तो डेफिनेटली मैं कोशिश करता हूँ कि इवनिंग में या नेक्स्ट डे बच्चे को रिप्लाई कर सकूँ। उसके बावजूद भी अगर मैं रिप्लाई नहीं कर पाता हूं, तो मैं सॉरी बोलना चाहूंगा। आप मुझे अगेन मैसेज करें, डेफिनेटली मैं आपको कभी ना कभी रिप्लाई तो करूंगा। ये चीज आज मैं आपको बताना चाह रहा हूं। और आप जाइए, देखिए, जो 500 वीडियो डाल रखे हैं उसके बेस पे आप इस यूट्यूब चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, वो आपकी चॉइस है। तो समझते हैं किस बेस पर आप कॉलेज को खराब मानते हैं। देखिए, IITs की अगर हम बात करें, NITs की अगर हम बात करें, जो बड़े कॉलेज की अगर हम बात करें, जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो देखिए उनको देखें तो उनका अपना एक पैमाना है वहाँ पे एडमिशन लेने का भी, और उनका अलग एक इन्वायरमेंट है। तो उसके बेस पे भी हम बहुत सारी चीज़ें समझने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, जैसे कि अगर आपको मध्य प्रदेश में बीटेक करना है, बी फार्म करना है, तो 2 मेजर सिटी हैं, इंदौर और भोपाल। और इसमें अगर आपको, जैसे गवर्नमेंट कॉलेज में अगर हम बात करें, तो हर बच्चे को गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल पाता है। तो कुछ बच्चों का ये पैमाना है कि उन्हें MP से ही, जैसे इंदौर से ही या भोपाल से ही बीटेक करना है। तो उसके बाद बच्चों के पास प्राइवेट कॉलेज का ऑप्शन होता है। अब प्राइवेट कॉलेज में भी अगर आप कॉलेज सर्च करेंगे तो बहुत सारे कॉलेज हैं। अब जो टॉप के कॉलेज हैं, जो टॉप के कॉलेज माने जाते हैं, जो मतलब JEE मेंस की अच्छी रैंक पे उठते हैं, अच्छे बच्चे वहाँ पे जाते हैं, फीस भी ऑलमोस्ट कॉलेज ज़्यादा करते जा रहे हैं। वो अब कॉलेज का अपना एक जो रूल्स रेगुलेशन है, उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। लेकिन जो बच्चे क्वेश्चंस बोलते हैं, उसको हम डिस्क्राइब करते हैं 2 पॉइंट्स में। देखिए, बच्चों का ये कहना है कि कुछ कॉलेज जो है बहुत स्ट्रिक्टनेस फॉलो करते हैं, रूल्स रेगुलेशन अपना लगाते हैं, है ना। एक क्वेश्चन ये, पूरे क्वेश्चंस को मैं डिस्क्राइब करूंगा, पहले मैं क्वेश्चंस रीड कर देता हूं, फिर उसके आंसर भी दूंगा। मतलब कॉलेज में स्ट्रिक्टनेस ज़्यादा है तो इसलिए वो कॉलेज खराब है, कुछ बच्चों का ये सोचना है। हो सकता है आपका ये सोचना सही भी हो सकता है आपका ये सोचना गलत भी हो। बहुत से बच्चों का ये भी कहना है कि सर कॉलेज में 70 to 80% हमें क्लास अटेंड करना पड़ेगी, है ना, मतलब स्कूल जैसा सिस्टम है। तो ये खराब है कि सही, इस मुद्दे पर भी बात करेंगे।
कॉलेज वाले बहुत सारा असाइनमेंट्स देते हैं, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर तक हमें असाइनमेंट्स देते रहते हैं, प्रोजेक्ट्स देते रहते हैं, ये करो वो करो। तो ये सही है कि गलत है? पूरा इंग्लिश में पढ़ाते हैं। बहुत से ऐसे कॉलेज हैं जिसने अपना पैमाना सेट कर रखा है कि भैया वहाँ पे सिर्फ इंग्लिश में ही पढ़ाई होती है, तो हिंदी मीडियम वाले बच्चों को थोड़ी सी इसमें दिक्कत जाती है। इसके अलावा एक्स्ट्रा एक्टिविटीज कॉलेज बहुत कराता है, बोलता है सर इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करो, इसके लिए पैसा दो, उसके लिए पैसा दो, ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। इसके अलावा सैटरडे को भी क्लास रखती है। बहुत से ऐसे कॉलेज हैं जहाँ पर सैटरडे को क्लास लगती है और जो टाइमिंग है वो बहुत ज़्यादा है। इस चीज़ को लेके भी इश्यू है बहुत से बच्चों का। इसके अलावा बहुत सारा प्रैक्टिकल्स कराते हैं। तो एक तो पॉइंट्स ये हो गया, एक क्राइटेरिया आपका ये हो गया कॉलेज के सिलेक्शन को लेके। दूसरा क्राइटेरिया क्या हो गया? कॉलेज में मजे हैं, कॉलेज के बाहर बैठे रहते हैं बच्चे। मतलब आप जाइए कॉलेज में क्लास नहीं लग रही है, एक क्लास लगी उसके बाद बच्चा जो है बाहर कैंटीन में जाके बैठ जाएगा। दूसरा, कॉलेज में क्लास ही नहीं लगती है, फैकल्टी बोलती है आप खुद पढ़ लें, जो शिवानी पब्लिकेशन की जो क्यूबी निकलती है आप जानते होंगे, तो उससे आप पढ़ लें। इसके अलावा असाइनमेंट्स का कोई लोड नहीं है, मतलब फैकल्टी से डील हो गई है, आप असाइनमेंट दें या ना दें आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। तो असाइनमेंट्स का कोई भी लोड नहीं है, प्रैक्टिकल फाइल का कुछ भी लोड नहीं है, प्रैक्टिकल्स होते ही नहीं है, हो गए तो हो गए, नहीं हुए तो नहीं हुए। या बहुत से कॉलेज में सिर्फ फर्स्ट ईयर की क्लासेस अच्छे से लगा देते हैं और सेकंड ईयर से तो फिर आपको ही पढ़ना है पूरा, है ना। इसके अलावा कॉलेज आए तो ठीक, नहीं आए तो और अच्छा है, मतलब 70-80% जो क्राइटेरिया है वो फॉलो ही नहीं करते हैं। और मजे हैं, मतलब बस ये मान के चलें आपको शिवानी से पढ़ना है, रटना है, अपना एक कोर्स कंप्लीट करना है, जॉब मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो मतलब स्किल्स पे फोकस नहीं है, चीज़ों पे फोकस नहीं है। तो बहुत से बच्चों का क्राइटेरिया ये है कि ये वाले जो कॉलेज हैं ये खराब है, ये वाले अच्छे हैं। और बहुत से बच्चों का पेरेंट्स का ये क्राइटेरिया है कि भैया ये वाली जो कैटेगरी वाले कॉलेज हैं वो खराब है और ये वाले अच्छे हैं। तो चीज़ें अच्छी है क्या, उस मुद्दे पर आज हम बात करते हैं। जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग आज मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए, अगर कॉलेज में स्ट्रिक्टनेस है तो डेफिनेटली सही चीज है, प्रॉपर यूनिफॉर्म सिस्टम है तो वो सही चीज है। कोई ऐसा गरीब बच्चा भी हो सकता है जिसके पास नए कपड़े पहनने के लिए पैसे ना हो डेली, है ना, नए कपड़े खरीद ना पाए, तो इसलिए जो है ड्रेस कोड सिस्टम लगाया जाता है ताकि आपके पास हर बच्चा एक जैसा दिखे डेफिनेटली, और फैकल्टीज हैं और जो स्टूडेंट्स हैं उनमें भी डिफरेंस ना हो। इस चीज़ के लिए भी जो है बहुत से कॉलेज जो है प्रॉपर तरीके से यूनिफॉर्म सिस्टम रखते हैं। और जो यूनिफॉर्म सिस्टम होता है, जो फॉर्मल ड्रेस होती है आपकी, ये कंपनियों में भी फॉलो होती है। अगर आप कंपनियों में जाओगे ना, जहाँ पे आपको लाखों का पैकेज मिलेगा, तो वहाँ पे आप शिकायत नहीं करोगे, आप जो है झक मार के वहाँ पे जो है आप अपना काम करोगे, है ना, ये सब चीज़ें नहीं बोलोगे। तो स्ट्रिक्टनेस होना जो है खराब नहीं है, रूल्स रेगुलेशन होना खराब नहीं है। रूल्स रेगुलेशन नहीं होंगे तो बच्चा कुछ भी करेगा, जो कॉलेज का एनवायरनमेंट है वो खराब करेगा, क्लास तोड़ेगा, बंक करेगा, तमाम चीज़ें होंगी, है ना। तो ये चीज़ें एक लिमिटेशन तक जो है ठीक होती हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग स्ट्रिक्टनेस जो है कोई ख़राब चीज़ नहीं है, वो आपकी लाइफ में जो है कुछ आपको देगी, मतलब आपका जो लाइफ है उसको डेवलप ही करेगी। तो डेफिनेटली ये पॉइंट बिल्कुल सही है। अब इसको आप ख़राब माने अच्छा माने वो आपकी चॉइस है। दूसरा, कॉलेज में 70-80% क्लासेस होती हैं। तो भैया 70-80% क्लास हो रही है, यानी उनके पास लैब्स है, उनके पास प्रॉपर सिलेबस कवर करने के लिए फैकल्टीज है, सभी रिसोर्सेज हैं, तभी तो वो क्लास लगा पा रहे हैं। और अगर आप 70-80% क्लास अटेंड कर पा रहे हो तो डेफिनेटली जितने भी आगे आने वाले टाइम में आप इंटरव्यूज दोगे, जो टेक्निकल नॉलेज है आपकी, इसके अलावा कोई भी आप एग्जाम दोगे, अगर आप जैसे CS का जो सिलेबस पढ़ रहे हो तो यही गेट में सिलेबस आता है, यही बहुत सारे एग्जाम्स में यही सिलेबस आता है। तो अच्छी बात है कि भैया क्लास लग रही है, नहीं तो आज के टाइम में फर्स्ट ईयर के बाद जो है क्लास लगती नहीं है, सेकेंड ईयर थर्ड ईयर से बच्चे को बाहर कोचिंग करना पड़ती है। तो ये सबसे अच्छी चीज़ है कि आपको कॉलेज में जो है 70-80% का क्राइटेरिया रखा है, आप क्लास अटेंड करें। बच्चों में क्या डिफरेंस रहेगा, जो बच्चा जैसे कि क्लास नहीं आ रहा है और जो बच्चा क्लास आ रहा है तो उनके प्रैक्टिकल मार्क्स ज़्यादा दिए जा रहे हैं, तो ये भी गलत होता है। तो बहुत से कॉलेजेस ने अपने पैमाने सेट कर रखे हैं, जो आएगा उसको नंबर मिलेंगे और उसी को जो है सब चीज़ें हम प्रॉपर करके देंगे, और ऐसा होना भी चाहिए। इसके अलावा कॉलेज वाले बहुत सारा असाइनमेंट्स देते हैं। देखिए, मैं आपसे एक चीज़ बोलूँगा, आप जो बच्चे IITs NITs में स्टडी कर रहे हैं उनसे आप पूछिएगा, जो प्रोफेसर्स लोग होते हैं एक क्वेश्चन देते हैं, सिर्फ एक क्वेश्चन, मैथमेटिक क्वेश्चंस होगा और आपके पास लाइब्रेरी होगी, सब कुछ होगा, आपसे बोल देंगे 15 दिन में इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करके दिखा दो।
तो बच्चा जाता है, लाइब्रेरी में बैठता है, सर्च करता है, तो डेफिनेटली उसकी जो एक तरीके से उसका डेवलपमेंट वहाँ पे हो रहा होता है। तमाम तरीके की बुक्स निकालता है, वहाँ से कोशिश करता है कि ये क्वेश्चन मिल जाए, लेकिन क्वेश्चन मिलता नहीं है। तो वो एक असाइनमेंट, एक टास्क होता है, और ये जो असाइनमेंट्स होते हैं ये आपको डेवलप करते हैं। ये जो असाइनमेंट्स हैं, छोटे छोटे असाइनमेंट्स हैं, इंडस्ट्री में आपको मिलते हैं। जब आप किसी इंडस्ट्री को ज्वाइन करते हो तो वहाँ पे प्रोजेक्ट बेस ही काम होता है। तो डेफिनेटली असाइनमेंट्स आपको मिल रहे हैं तो उनको सबमिट करें और अच्छी तरीके से सबमिट करें, ये आपके ओवरऑल डेवलपमेंट में ही काम आता है। तो असाइनमेंट देना कोई खराब चीज़ नहीं है मेरे अकॉर्डिंग। बाकी अगर आपकी जो थिंकिंग है वो आपके अकॉर्डिंग आप सोचिएगा। बाकी असाइनमेंट्स भी जो है अच्छी चीज़ है और ये भी अच्छी चीज़ है। इसके अलावा पूरा इंग्लिश में पढ़ाते हैं। हाँ, इसमें मैं मान सकता हूँ कि बहुत से हिंदी मीडियम वाले बच्चों को इसमें दिक्कत जाती होगी स्टार्टिंग में, तो वहाँ पे आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं वहाँ की फैकल्टी से कि सर हमें हिंदी इंग्लिश में थोड़ा सा कंबाइंड आप पढ़ाएं। बाकी देखिए, अगर आप इंडस्ट्री में जाएंगे, जितनी भी जो कोर कंपनियां हो गई, या अगर हम बात करें जैसे सॉफ्टवेयर बेस्ड कंपनी है, बाहर की फॉरेन की जो कंपनीज है, तो वहाँ पे भी इंग्लिश चलने वाली है डेफिनेटली। हमारी मातृभाषा हिंदी है, लेकिन अगर हम बात करें एजुकेशन के पर्पज से, इंग्लिश ही आपको काम आने वाली है कम्युनिकेशन के लिए। तो इसलिए कोशिश ये करें कि टीचर से बोल दें। बाकी जो है अपनी इंग्लिश को ज़रूर आप इम्प्रूव करें, जैसे भी आप करें। 1 2 3 4 साल आपके पास हैं, एक अच्छी इंग्लिश आप बोलना पढ़ना सीख सकते हैं 4 साल में, तो इसको आप टारगेट करें। इसको भी मैं खराब नहीं बोलूँगा। एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ बहुत होती हैं। देखिए, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में एक तो कॉलेज फ्री एक्टिविटीज़ कराता है, दूसरा कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जिसके लिए आपको पे करना होता है। जैसे कि अगर हम बात करें, NPTEL जो है IITs का ही एक तरीके से जॉइंट एक वेबसाइट है जो कि बहुत सारे कोर्सेज कराता है। तो कोर्सेज तो फ्री हैं, लेकिन जब आप एग्जाम दोगे, सर्टिफिकेशन आएगा और उसकी वैल्यू रहेगी, तो वो 1000 रुपये चार्ज लेता है। तो बहुत से कॉलेज में ये जो 1000 रुपये चार्ज है वो कम होते हैं, क्योंकि कॉलेज जो है उसकी मेंबरशिप ले रखा होता है, और आप डायरेक्ट करेंगे तो 1000-1100 रुपये लगेंगे, और उन सर्टिफिकेशन की वैल्यू होती है, आपका रिज्यूम स्ट्रांग होता है। तो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ जो होती हैं, टेक्निकल नॉन टेक्निकल, वो करना चाहिए आपको। हर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना चाहिए, ये कोई ख़राब चीज़ नहीं है। और 200-500-1000 रुपये लगते हैं, जब हम खाने पे, शर्ट पे, इन सब चीज़ों पे खर्च कर सकते हैं, तो एजुकेशन में क्यों नहीं कर सकते। तो इससे आपका रिज्यूम ही स्ट्रांग होगा। एक हो गया आपका रिज्यूम जिसमें सिर्फ लिखा है बीटेक डिग्री इन दिस ब्रांच, और बस आपने इतने % किया, ये किया। और दूसरा है उसमें आपने बहुत सारी एक्टिविटीज़ कर रखी होंगी, तो सामने वाला जो होगा वो आपको पहले सिलेक्ट करेगा और आपके नॉलेज को भी देखेगा। अगर आपने ये एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ की हैं तो ऑब्वियसली आपको नॉलेज है, तो ये भी क्राइटेरिया सही है। इसके अलावा सैटरडे को भी क्लास लगती है ना। तो देखिए, ये हर एक का अपना एक सोचना है। सैटरडे संडे फ्री भी होना चाहिए, बच्चे को टाइम देना चाहिए, 5 दिन स्टडी हो गई। बाकी कहीं लग रही है तो अच्छी बात है भैया, आपको और एक दिन पढ़ने को मौका मिल रहा है, क्योंकि ये 4 साल बाद आप पढ़ोगे क्या, जब आपकी जॉब लग जाएगी, गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी, तो यही चीज़ें आपको याद आने वाली हैं। उसके बाद जो है आप अगेन नहीं पढ़ोगे। हो सकता है बहुत सारे बच्चे हायर स्टडी के लिए जाएं, है ना। इससे टफ ही सिस्टम होते हैं, बाहर से MS वगैरह करें, जो भी आप करें, IIT से आप जैसे कि आपको MTech वगैरह करना है, तो वहाँ पे और स्ट्रिक्टनेस ज़्यादा है। आप जाके देखिएगा, पूछिएगा, है ना। स्ट्रिक्टनेस इतनी ज़्यादा है, जैसे जो बच्चे बोलते हैं ना फाइन लगता है। आप जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं, इंदौर का SJSITS कॉलेज है या IET DAV कॉलेज है, जब आप कॉलेज में रिपोर्टिंग करेंगे तो उस टाइम जो फीस उनने मेंशन कर रखी होगी, 60,000, 70,000, 80,000, वो पूरी फीस जमा करनी होती है। वहाँ पे आप लड़ोगे नहीं, वहाँ पे आप ये बोलोगे नहीं कि ये कॉलेज ख़राब है, कि भैया ये पूरी फीस जमा कर रहा है। और टाइम से फीस जमा करनी होती है। वो लोग भी फाइन लगाते हैं कि प्रॉपर अगर आप इस डेट से इस डेट में अगर फीस जमा करोगे तो फाइन नहीं लगेगा, और इसके बाद करोगे तो पर डे का फाइन रहेगा। तो देखिए, कुछ कॉलेज अगर आप प्रॉपर तरीके से कमिटमेंट लिख के दे रहे हैं कि हम इस बेस पे फाइन नहीं लगाएंगे, तब तो अच्छी बात है। लेकिन कुछ कॉलेज जानबूझ के फाइन लगाते हैं, प्राइवेट कॉलेज, तो वो चीज़ गलत है। तो फाइन को लेके भी बच्चों के मन में जो है बहुत सारा कंफ्यूजन है कि फाइन ठोकते हैं। तो अगर आपका कमिटमेंट है पूरा प्रॉपर तरीके से, तब फाइन ठोक रहे हैं तो वो तो गलत बात है। लेकिन अगर आप प्रॉपर उस कमिटमेंट के अकॉर्डिंग इधर उधर जा रहे हो और उसके बावजूद तो फाइन लगेगा ही, क्योंकि आप यहाँ तो बहस कर सकते हो प्राइवेट कॉलेज में, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज में, IITs में, NITs में, इनमें प्रॉपर तरीके से आपको फीस भरना पड़ती है। जितने भी टॉप के कॉलेज हैं जो लाखों फीस ले रहे हैं बेसिकली, वहाँ तो आपको फीस भरना पड़ेगी। बाकी कुछ कॉलेज अगर जानबूझ के हर बार आपको फाइन ठोक रहे हैं, तो बिल्कुल कंप्लेंट करें, जाए बोलें, ये गलत है। इस चीज़ के साथ मैं आप लोगों के साथ खड़ा हूँ, है ना, इस चीज़ के लिए। दूसरा, बहुत प्रैक्टिकल कराते हैं। तो देखिए, जो ये BTech डिग्री है, टेक्निकल डिग्री है, इस चीज़ को आप अपने माइंड में सेट कर लें। टेक्निकल डिग्री के अंदर प्रैक्टिकल नॉलेज ज़रूरी है, इसलिए इसको
बीटेक बोलते हैं, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी। ये BBA या BCom हो गया या आर्ट्स वाला कोर्स नहीं है, ये टेक्निकल डिग्री है। टेक्निकल डिग्री में आपको ये सब चीज़ें करना पड़ेंगी, और अगर आपको एक अच्छी जॉब चाहिए, इसलिए बीटेक के अंदर जॉब की जो सिक्योरिटी होती है, जो जॉब की प्रायोरिटी होती है वो ज़्यादा होती है, इसलिए बच्चा बीटेक करता है और इसलिए इसमें फीस ज़्यादा होती है। कंप्यूटर सेंटर्स होते हैं, बड़ी बड़ी लैब्स होती हैं, तमाम चीज़ें होती हैं, प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा दी जाती है, तो इसलिए इनकी फीस ज़्यादा होती है। तो प्रैक्टिकल अगर करा रहा है कॉलेज, मतलब वो जिंदा कॉलेज है, इस चीज़ को भी आप नोट कर लें। तो डेफिनेटली ये सभी पॉइंट्स सही हैं मेरे अकॉर्डिंग, बाकी आपके अकॉर्डिंग आप सोचिएगा। और ये जो पॉइंट्स हैं खराब हैं, अगर आप देखेंगे ना कॉलेज में बाहर बैठे हैं बच्चे, तो कोई मतलब ही नहीं है टीचर्स को, ना मैनेजमेंट को कोई मतलब है, बच्चा बाहर बैठा है अपना मस्ती कर रहा है, कोई नॉलेज नहीं, मतलब आपका एक दिन बर्बाद गया। और ऐसे अगर आप 4 साल कर दिए तो 4 साल आपके बर्बाद जाएंगे, घर जाएंगे, अपनी खेती देखेंगे, अपना बिजनेस देखेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे लाइफ में। 4 साल आपको पकना होगा, 4 साल आपको मेहनत करना होगा अगर अपनी लाइफ में कुछ अच्छा चाहते हैं, क्योंकि फैमिली आपके साथ एक टाइम तक है। जब आपकी शादी होगी, चीज़ें होंगी, तो उसके बाद सिचुएशन चेंज होना स्टार्ट हो जाती है। तो इस चीज़ को भी आप नोट कर लें। कॉलेज में क्लास नहीं लगती है, फैकल्टी बोलती है खुद पढ़ लेना, तो भैया गलत है। बहुत से कॉलेज के अंदर बहुत मतलब इस टाइप की फैकल्टी रखी जाती है, उनको सैलरी नहीं मिल रही है, फैकल्टी को परेशान किया जा रहा है, तमाम चीज़ों पे एडमिशन में लगाया जा रहा है कि आप एडमिशन कराएं, हमें एडमिशन हो ही नहीं रहे हैं, तो फैकल्टी को भैया आप परेशान कर रहे हो, तो कैसे जो है वो पढ़ाएगा। तो ऑब्वियसली जो है ये सिस्टम भी चलता है। इसके अलावा असाइनमेंट्स का कोई लोड नहीं है बहुत सी जगह। इसके अलावा कॉलेज आए तो ठीक, नहीं आए तो और अच्छा है, फैकल्टी के लिए और अच्छा है, वो अपने दूसरे काम कर पाएगा और मज़े हैं, बस शिवानी पढ़ लिया आपका काम हो गया। तो ये पूरा जो क्राइटेरिया है ना, ये रॉन्ग क्राइटेरिया है, इससे आपका ओवरऑल कुछ भी डेवलपमेंट नहीं होने वाला। यहाँ पर आपको जो है 0 चीज़ें मिलने वाली है। अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करना है, अच्छी चीज़ें अचीव करना है, तो इस चीज़ पे आपको फोकस करना होगा, चाहे आप अच्छा माने या चाहे इस चीज़ को आप बुरा माने। होप आप इस वीडियो के माध्यम से समझ पाए होंगे कि किस बेस पर हम कॉलेज को ख़राब मानते हैं, किस बेस पे हम कॉलेज को अच्छा मानते हैं। बाकी जो फाइन वाला जो सिस्टम है, उसमें जो है आप है ऐसे बहुत से कॉलेज जो जानबूझ के फाइन ठोकते हैं, तो मैं भी उनके भी खिलाफ हूँ बेसिकली। उनका एक सिस्टम होना चाहिए, हर कॉलेज का अपना एक सिस्टम होना चाहिए कि आपको एक प्रॉपर डेट दें, इस डेट के अंदर आप फीस जमा करो, नहीं कर पा रहे हो तो पर डे के हिसाब से इतना फाइन लगेगा आपको। ऐसा नहीं कि एकदम ही 2000 रुपये, 1500 रुपये या 1000 रुपये ठोक दिया, पर डे के हिसाब से फाइन होना चाहिए, जो कि बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ और बड़े बड़े कॉलेज के अंदर होता है ना। और बाकी आपका कमिटमेंट है, जैसे बहुत से बच्चे हैं जो स्कॉलरशिप एडजस्ट करा के लेते हैं और स्कॉलरशिप नहीं आती है, तो स्कॉलरशिप बाद में आती है तो उसका फाइन ठोक देते हैं, तो वो तो गलत है। उसके साथ तो मैं आप लोगों के साथ खड़ा हूँ बेसिकली। और बाकी चीज़ें जो है आपके पास हैं, आप कैसे सेलेक्ट करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप आप इस वीडियो के माध्यम से बहुत सारा ज्ञान अर्जित कर पाए होंगे। आने वाले टाइम में मैं आपको ऐसे ही बहुत सारे वीडियो और साथ ही साथ काउंसलिंग के रिगार्डिंग रेगुलर अपडेट देता रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।